नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर चांडिल्य। लोग मुझे गोपालाचार्य सुखनंदन दी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। मैं निकल पड़ा हूँ अपने एक मिशन पर, जहां मैं कम से कम 10,000 या उससे भी ज्यादा विद्वान, नेकदिल और ईमानदार ज्योतिषी बनाना चाहता हूँ। और इसी के क्रम में आज हम केतु के कुंडली में 12 भावों में क्या फल होंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। केतु प्रायः एक छाया ग्रह माना जाता है जो शुभ फलदायक होता है। केतु जन्म पत्रिका में जिस ग्रह के साथ हो, उस ग्रह के प्रभाव से जो फल मिलते हैं उन्हें बढ़ाता है। केतु प्रेम संबंधों, गलत विचारों, असंतोष, भय, कुंठाएं, कामुक स्वभाव, अनैतिक संबंधों, कर्कश वाणी, तीर्थ यात्रा, संतान सुख, दुर्घटना, विलंब और बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लग्न में केतु का प्रभाव। स्वभाव। लग्न में स्थित केतु के प्रभाव से जातक दुखी, परिश्रमी और चिंतित होता है। जातक अल्पायु, चंचल स्वभाव एवं व्यवहार कुशल होता है। जातक एकाकी स्वभाव का होता है। पूर्ण दृष्टि। केतु 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसका प्रभाव अनिश्चित होता है। मित्र व उच्च राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अशुभ प्रभावों में कमी होती है। शत्रु व नीच राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक कृतघ्न और दुष्ट होता है। जातक को नौकरी से बर्खास्त किए जाने की संभावना रहती है। भाव विशेष। जातक निरुत्साही एवं निराशावादी भावनाओं से परेशान होता है। जातक बुद्धिमान एवं तेज होता है। द्वितीय भाव में केतु का प्रभाव। स्वभाव। द्वितीय भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक धनी, सुखी एवं परिवार से प्रेम करने वाला होता है, परंतु वह कर्कश स्वभाव का होता है। द्वितीय स्थान में केतु के प्रभाव से जातक को प्रचुर धन और सुख प्राप्त होता है। मित्र व उच्च राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक मृदुभाषी, अल्पभाषी होता है। वह सफलता प्राप्त करता है। शत्रु व नीच राशि का केतु होने से जातक की आवाज कर्कश होती है, आलोचनात्मक वृत्ति होती है। उसकी निम्न कोटि के लोगों के साथ संगति होती है और वह दूसरों पर निर्भर करता है। द्वितीय भाव विशेष। द्वितीय भाव में केतु के स्थिति से जातक को यह चिंता रहती है कि शासन उसकी संपत्ति को जब्त ना कर ले। जातक को मुख के रोगों से परेशानी होने की संभावना रहती है। तृतीय भाव में केतु का प्रभाव। स्वभाव। तृतीय भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक बुद्धिमान, साहसी, शत्रुनाशक, कामी, कार्यकुशल, दीर्घायु, यशस्वी, भाग्यशाली होता है। वो अपने भाइयों से लाभ पाता है। मित्र व उच्च राशि का केतु होने पर जातक में धैर्य, पराक्रम, दयालुता आदि गुण होते हैं। जातक को भाइयों से सहयोग मिलता है। शत्रु व नीच राशि का केतु होने पर जातक को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक मानसिक चिंताओं से ग्रस्त होता है।
जातक को भाइयों से सहयोग नहीं मिलता और जातक को यात्रा में हानि होती है। भाव विशेष तृतीय स्थान में केतु के प्रभाव से जातक चंचल स्वभाव का होता है। जातक को तंत्र जगत में रुचि होती है। गुप्त विद्याओं के प्रति जागरूकता रहती है। जातक व्यर्थ की बातें करता है और जातक को वात संबंधी रोग हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव स्वभाव चतुर्थ भाव में केतु स्थित होने से जातक स्वभाव से स्वतंत्र विचारों वाला होता है। चतुर्थ में केतु की स्थिति से जातक चंचल, अत्यधिक बोलने वाला, कार्य को बिना किसी उत्साह से करने वाला होता है। मित्र वह उच्च राशि में हो तो अनायास ही धन प्राप्ति होती है। जातक को सुख प्राप्त होते हैं। जातक को भवन वाहन भी प्राप्त होते हैं। शत्रु व नीच राशि में होने पर पारिवारिक मतभेद, माता पिता का पूर्ण सहयोग ना होना, मित्रों द्वारा हानि इत्यादि अशुभ प्रभाव मिलते हैं। भाव विशेष चतुर्थ भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। जातक की माता का जातक से प्रेम रहता है। जातक कार्यों को टालते जाता है। जातक में उत्साह की कमी रहती है। पंचम भाव में केतु का प्रभाव स्वभाव पंचम भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक सुखी भाग्यशाली होता है। वह उन्नति की ओर बढ़ता है। जातक को विवादास्पद विषयों में लाभ होता है। मित्र व उच्च राशि में केतु की स्थिति से जातक को विद्या एवं संतान के क्षेत्र में शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। शत्रु व नीच राशियों में होने से जातक को संतान सुख में न्यूनता होती है। जातक को कन्याएं अधिक होती है, पुत्र कम होते हैं और संतान आज्ञाकारी भी नहीं होती। भाव विशेष पंचम भाव के केतु की स्थिति से जातक को अधिक विलासिता पूर्ण जीवन से हानि हो सकती है। जातक की शिक्षा अच्छी होती है। जातक का दुष्ट स्वभाव होता है। छठे भाव में केतु का प्रभाव स्वभाव छठे भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर वह अपने कार्य करता है। जातक का स्वभाव मध्यम होता है। वह बचपन में दुखी होता है और कष्ट पाता है। मित्र व उच्च राशि में स्थित छठे भाव में केतु के शुभ प्रभाव से जातक परिवार एवं समाज द्वारा आदरणीय होता है। जातक कर्जहीन होता है। शत्रु व नीच राशि में केतु के होने से जातक को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक के परिवारजनों और मित्रों से संबंध खराब होते हैं। जातक शत्रुओं से परेशान रहता है। भाव विशेष छठे भाव में स्थित केतु सभी प्रकार के अनिष्टों को समाप्त करता है। जातक को सुखी बनाता है, किंतु जातक रोगी होता है एवं रोगों के कारण परेशान रहता है। जातक झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। जातक अपने ज्ञान और विद्वत्ता से सम्मान प्राप्त करता है। जातक वाद विवाद में हमेशा सफल होता है एवं उसका शत्रु पराजित होता है। सप्तम भाव में केतु का प्रभाव स्वभाव सातवें स्थान में केतु के प्रभाव से जातक व्यवसायी होता है एवं धन संबंधी कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। वह धन
वह पत्नी से सुख प्राप्त करने वाला होता है। मित्र व उच्च राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को आकस्मिक धन प्राप्ति होती है। जातक की पत्नी समझदार होती है। शत्रु व नीच राशि का सप्तम भाव में केतु होने पर जातक को दाम्पत्य सुख में हानि होती है। जातक का वैवाहिक जीवन दुखी रहता है। भाव विशेष सप्तम भाव में केतु की स्थिति से जातक को चोरी का भय होता है। जातक को समझदार पत्नी मिलती है एवं जातक को अपने पत्नी से सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में केतु का प्रभाव स्वभाव अष्टम भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक खेलों में प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। जातक नौकरी में सफल होता है। वह एक कुशल कार्यकर्ता माना जाता है। मित्र व उच्च राशि में केतु के होने पर जातक प्रसिद्ध शासकीय सेवा एवं शासन से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। शत्रु व नीच राशि में केतु होने पर जातक को धोखे से हानि की संभावना होती है। अचानक दुर्घटना से जातक को कष्ट हो सकता है। परिजनों से जातक को अलगाव हो सकता है। भाव विशेष अष्टम भाव में केतु के प्रभाव से जातक चालाक, बुद्धिहीन एवं बुद्धि का दुराचारी कार्यों में उपयोग करने वाला होता है। जातक में ओज नहीं होता। जातक स्वयं की स्त्री के प्रगति से द्वेष करता है। जातक के पेट में विकार होते हैं और वह गुप्त रोगों से ग्रस्त होता है। नवम भाव में केतु का प्रभाव स्वभाव नवम भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक विदेशियों से लाभ पाने वाला, संतुष्ट, यशस्वी, दयालु, धार्मिक और विद्वान होता है। मित्र राशि का केतु होने पर जातक को विदेशों में यात्रा के समय कष्ट होता है। शत्रु राशि पर होने पर जातक नास्तिक हो जाता है एवं धार्मिक कार्यों में उसकी कोई आस्था नहीं होती। भाव विशेष नवम भाव में केतु के प्रभाव से जातक का परिश्रम व्यर्थ कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण जातक को सफलता पाने में कठिनाइयां होती है और उसे अपयश प्राप्त होता है। जातक सुख की अभिलाषा करता है एवं सुख पाने के प्रति प्रयासरत रहता है। जातक पराक्रमी होता है पर मित्रों की न्यूनता रहती है। दशम भाव में केतु का प्रभाव स्वभाव दशम भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। वह सामाजिक, धनी, साहसी और दूर दूर की यात्रा करने वाला होता है। मित्र व उच्च राशि में केतु के प्रभाव से जातक सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त करता है। वह विख्यात, अति बुद्धिमान एवं कला क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है। शत्रु व नीच राशि में होने पर विपरीत प्रभाव मिलते हैं। प्रायः जातक को असफलता एवं पिता से दुख मिलता है। जातक व्यर्थ की यात्राएं होती है। जातक को कार्य क्षेत्र में अनेक बाधाएं भी आती है। भाव विशेष दशम भाव में केतु के स्थिति से जातक को पिता का सुख प्राप्त होता है, किंतु जातक की उसके पिता से वैचारिक मतभेदता रहती है। जातक परिश्रम करता है जो कि व्यर्थ होता है। जातक अभिमानी होता है
एवं जातक का भाग्य उसका पूर्ण रूप से साथ नहीं देता। एकादश भाव में केतु का प्रभाव। स्वभाव। एकादश भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक धनी, प्रसिद्ध, उच्चाधिकारी, सफलता और लाभ प्राप्त करने वाला होता है। वह अच्छे कर्म करता है और सर्वत्र आदर सम्मान प्राप्त करता है। मित्र व उच्च राशि में केतु के स्थित होने से जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक को कम प्रयासों में अधिक सफलता मिलती है। शत्रु व नीच राशि में स्थित केतु के प्रभाव से पुत्र सुख में न्यूनता होती है। मित्रों से धोखा मिलता है और कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं। जातक की आय के अर्जन में भी कठिनाइयां आती है। भाव विशेष। एकादश भाव में स्थित केतु अरिष्ट नाशक होता है। जातक की स्थिर आमदनी होती है। जातक की जरूरतें केतु के प्रभाव से पूर्ण होती है। ईश्वर की कृपा जातक पर सदैव बनी रहती है। द्वादश भाव में केतु के प्रभाव। स्वभाव। द्वादश भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक सुंदर आंखों वाला, मृदुभाषी, सुरीले गले वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त, राजा के समान कवि और साहित्यकार होता है। मित्र व उच्च राशि पर होने पर केतु के शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। जातक कार्यकुशल तथा भाग्यशाली होता है। शत्रु व नीच राशि का होने पर जातक अवैध संबंधों में लिप्त होता है। जातक अनैतिक कार्यों पर धन का व्यय करता है। भाव विशेष। द्वादश भाव में शुभ राशि में स्थित केतु को मोक्षदायक माना जाता है। जातक तंत्र व गुप्त विद्याओं के प्रचार से धन अर्जित करता है। जातक चंचल एवं दूसरों पर विश्वास नहीं करता। जातक धूर्त होता है एवं लोगों को ठग कर, गुमराह कर धन अर्जित करता है। जातक अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान रहता है। राहु एवं केतु के प्रभाव रहस्यमयी है। यह ग्रह भिन्न स्थितियों में परिणाम शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के देते हैं। राहु बाधाओं का, रुकावट का एवं भयंकर पीड़ा का कारक ग्रह है। वही केतु धर्म संकट, विच्छेद एवं विग्रह का कारक है। राहु जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी के फल को प्रभावित करता है। वहीं केतु का भी राहु के समान ही फल है। इसलिए कुछ विद्वान केतु एवं राहु की राशि एवं उच्च नीच राशियों को मान्यता नहीं देते, तो कुछ शास्त्रकारों ने राहु केतु की उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि एवं शत्रु राशि भी बताई है। इसी प्रकार इनकी दृष्टि बृहस्पति के समान पांचवी, सातवीं एवं नौवीं दृष्टि भी कही है। इनकी दृष्टियों का प्रभाव भी स्पष्ट नहीं है। आज हमने केतु ग्रह के 12 भावों में फलों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ली। हम अपने अगले वीडियो से प्रत्येक ग्रह का विभिन्न राशि में फलादेश क्या होगा इस बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करेंगे सूर्य के विभिन्न राशियों में फलों से, और इसलिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, लाइक करें
तथा अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र की समस्या के निराकरण हेतु अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। हम भारद्वाज द बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको आपके जीवन की हर समस्या का उचित एवं बेहतरीन ज्योतिषीय समाधान प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिल से सीखते रहें। जय श्री राम।